नाउ अब आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे वायरल डिजीज सब आ जाएंगी। वायरस से होने वाली डिजीज उसमें आ जाएंगे। तो अब ट्रिक जो है इस तरह है। वायरल डिजीज, जो डिजीज वायरस से होती है, तो उन उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। आपको पता है, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा। हार्ड, हार्ड, नॉट सॉफ्ट, हार्ड। हार्ड, एम एस। एम एस आपको पता है, जहां से मैसेजेस वगैरह जो है सेंड करते हैं, वीडियोस वगैरह। हार्ड, एम एस, पिक। पिक आपको पता है, पिक्चर। ठीक है। तो वायरल डिजीज के लिए, वायरस से कौन कौन से डिजीज होते हैं, उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है। हार्ड, एमएमएस, पिक। फिर से हार्ड, एमएमएस, पिक। तो इसमें सारे वायरस के डिजीज आते हैं, वायरस से होने वाले डिजीज इस ट्रिक में सब आएंगे। आपको याद रखना है ये ट्रिक, वो हार्ड, एमएमएस, पिक। तो डिजीज देखते हैं कैसे आते हैं, तो यहां पे आपको इस तरह लिखना है ये। हॉर्ड, एच ए और डी, हॉर्ड, एम एम एस, पिक, पी आई सी। तो ये था सेंटेंस जिसमें सारे वायरल डिजीज आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, आप बताइए वायरस के दो डिजीज बताए, वायरस से जो होने वाले डिजीज उनसे उसके नाम बताए। आप बताइए ये वाला डिजीज वायरस से होती है या प्रोटोजोआ से होती है या बैक्टीरिया से होती है। जब आप ये ट्रिक्स याद रखोगे तो आपको सब समझ आएगा, सब याद रहेगा। तो वायरस से होने वाली डिजीज, वायरल डिजीज, उसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है हार्ड, एमएमएस, पिक। हार्ड मैंने इस तरह लिखा, HARD, MMS, पिक, PIC। अब देखिए, एच से हेपेटाइटिस, ए से एड्स। अब आपको याद रखना है, एड्स वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है। आर से रेबीज, डी से डेंगू, इसी तरह से एम से मम्प्स, दूसरे एम से मीजल्स, यहां से एस से देखोगे आप, स्मॉल पॉक्स, पी से पोलियो, आई से इन्फ्लुएंजा, और सी से चिकन पॉक्स। सी से बहुत सारे आएंगे, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, चिकनगोनिया, कोरोना वायरस, सारे आएंगे इसी से। कॉमन कोल्ड, कोविड-19। तो ये सारे डिजीज आपको याद रखना है। ये सारे डिजीज जो है ये वायरस से होते हैं। बेसिकली वायरस के लिए आपको सिंपली ये ट्रिक याद रखना है। अगर आपको कोई पूछेगा वायरस से कौन कौन सी डिजीज याद रखने हैं या होती है, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। हार्ड, एमएमएस, पिक। हार्ड, एमएमएस, पिक। एच से हेपेटाइटिस, ए से एड्स, आर से रेबीज, डी से डेंगू, एम से मम्प्स, एम से मीजल्स, एस से स्मॉल पॉक्स, पी से पोलियो, आई से इन्फ्लुएंजा, सी से चिकन पॉक्स, सी से कॉमन कोल्ड भी आएगा, एंड कोविड-19 भी आएगा, जिससे हम आजकल घर पे बैठे हैं। तो ये सारे डिजीज जो है वायरल डिजीज है, जो वायरस से होते हैं। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हार्ड, एमएम, स्पिक। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ये वीडियो जो है अपलोड भी करूंगा यूट्यूब पे, आप वहां पे भी देख सकते हो।
ओके, ये था वायरल डिजीज। अब जो है, जो फंजे रह गया, फंजे से भी कुछ डिजीज होते हैं जिनको हम फंगल डिजीज बोलते हैं। तो बेसिकली आपको ये इतना ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको याद ये रखना है, फंगल जो है ये स्किन इन्फेक्शन करता है। इसमें आता है फर्स्टली एथलीट फुट। एथलीट फुट, फुट में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ में फुट में जो है, जो फंगल डिजीज पैदा हो जाती है, फुट में कुछ दाग जैसे लगते हैं। जब वहां पे मॉइस्चर मिल जाता है तो वहां पे फंगस जो है ग्रो करने लगता है और फंगल डिजीज हो जाती है, जिसको एथलीट फुट बोलते हैं। वहां पे उसमें फुट में नीचे से कुछ रेड कलर के डॉग्स होने लगते हैं स्किन पे, तो ये बेसिकली स्किन इन्फेक्शन कर देता है फंगस। और यहाँ पे दूसरा जो होता है रिंग वर्म। रिंग वर्म भी जो है फंगल डिजीज है। इसमें हर एक स्किन पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे आपको जो है कुछ रेड कलर के रिंग्स ऐसे नजर आएंगे, रेड कलर के दाग जैसे नजर आएंगे। ये उनको रिंग वर्म्स बोलते हैं और ये फंगल डिजीज होता है। बस यहाँ पे आपने सब कुछ याद रखा, सब जो डिजीज, कौन सी डिजीज किस बैक्टीरिया से होती है, कौन सी डिजीज वायरल से होती है, कौन सी डिजीज जो है फंगस प्रोटोजोआ से होती है, ये सारी डिजीज आपको याद रखें। फंगल जो है, फंग जैसे एक फंगल डिजीज होते हैं और ये स्किन इन्फेक्शन कर देता है। एथलीट फुट, फुट में कुछ प्रॉब्लम होती है, फुट में जो दाग लगते हैं रेड कलर के। और इसी तरह से रिंग वर्म, इस तरह के रिंग्स जो है पैदा होते हैं इस स्किन पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे हो जाते हैं, या हैंड्स में या नेक पे, चेहरे पे दाग लगते हैं इस तरह के रेड कलर, और ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो फंगस की वजह से होते हैं। तो यहाँ से ये सारे डिजीज जो आपने देखे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बेसिकली ये क्यों पढ़ रहे हैं कि कौन सी डिजीज किस से होती है, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, वायरस से कौन सी डिजीज होती है, प्रोटोजोआ फंगस से कौन सी डिजीज होती है, हम अलग अलग क्यों देखते हैं? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कौन सा डिजीज किस माइक्रोब से होती है, कौन सा इन्फेक्शन किस एजेंट से होता है, ताकि हम उसी टाइप का एजेंट का ये मेडिसिन उसको ले सकते हैं, उसी तरह का एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कैटेगरी ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए जो डिजीज है वो किस कैटेगरी का है, वो किस वजह से हो गई, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ताकि हम उसी टाइप का मेडिसिन उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स होते क्या? ये मेडिसिन होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। मेडिसिन विच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम बैक्टीरिया के लिए करते हैं। अगर बैक्टीरियल डिजीज हो गई है तो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? ये मेडिसिन होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेंसिलिन।
पेनिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसको अपना काम नहीं करने देता, उसको खत्म कर देता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए पहले डिजीज जो है कौन सी डिजीज है, किस की वजह से हो गई। अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम किस तरह करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इस तरह का होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई बैक्टीरिया है, इसके अंदर सारे जो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, बाकी सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो जब पेनिसिलिन हम खाते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बैक्टीरिया को किल कैसे कर देता है, ये फंक्शनल कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, ये क्या करता है, देखिए बैक्टीरिया जब किसी इंसान के इंटर हो जाता है इनसाइड द बॉडी, तो अपने ऊपर जो है सेल वॉल बनाता है, सेल वॉल बनाता है जो कि हार्ड कवरिंग होती है। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेनिसिलिन खाते हैं, पेनिसिलिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, तो वो मेडिसिन काम करता है, वो इस बैक्टीरिया को ये सेल वॉल बनाने नहीं देता, उसको जो है बर्स्ट कर देता है, ब्रेक करा देता है, उसको खत्म करा देता है। तो धीरे धीरे जब मेडिसिन जो है इसका सेल वॉल खत्म कर देता है, सेल वॉल खत्म करता है बैक्टीरिया का, तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को ये सेल वॉल नहीं बना देते, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, डिजीज भी फिर खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम एंटीबायोटिक्स जो है वायरस के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर वायरस हम देखेंगे, वायरस बिल्कुल कुछ नहीं होता, उसके अंदर जो है कोई ऑर्गेनेलिज नहीं होता, उसके अंदर साइटोप्ला ये नहीं होता, ये सेल वॉल नहीं होता, जिस तरह बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल उसने बनाया था, इस तरह जो अगर हम वायरस को देखेंगे, वायरस सिंपली जो होता है एक प्रोटीन का कोट होता है इसके अराउंड, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, प्रोटीन कोड होता है इस कैप्सिड, ये वायरस का होता है। वायरस इस तरह का होता है, बाहर से एक कोटिंग होती है, प्रोटीन की कोट कवरिंग होती है, जिसको कैप्सिड बोला जाता है, और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई राइबोसोम नहीं होता, कोई माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं होता। इसके अंदर जो है सिंपली होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है या आरएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, और होता है प्रोटीन कोड कवरिंग। और ये जो वायरस होता है बहुत खतरनाक होता है, ये दो बिहेवियर हमें दिखाता है। जब ये बॉडी से बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग होता है, कोई फंक्शनल नहीं होता है, डेड होता है, डेड। जब ये इनसाइड द ऑर्गेनिज्म जाता है, एक बॉडी के इनसाइड हो जाता है, तो ये लिविंग बनता है, ये फंक्शनल बनता है, ये उस इंसान का, उस इंडिविजुअल की बॉडी को यूज करता है और अपने आप को रिप्लिकेट करता है, अपने आप को डिविजन्स कर देता है। तो वायरस के खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वायरस एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमने अभी आपको बताया, एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, इसने क्या काम किया, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना रहा था, बैक्टीरिया उसको सेल वॉल बनाने नहीं दिया, तो बैक्टीरिया खत्म हो गया। अब वायरस के खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, सेल वॉल को खत्म किया, बर्स्ट किया। अब इसके पास तो सेल वॉल है नहीं, वायरस के पास सेल वॉल है नहीं, तो इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि कौन सी डिजीज किसकी वजह से हो गई, हम उस टाइप का मेडिसिन लेते हैं। अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इसी तरह वायरस का तो हम अलग सा मेडिसिन लेते हैं। लेकिन वायरस जो है बहुत खतरनाक होता है, इसके दो बिहेवियर्स होते हैं, इसका प्रोटीन कोड होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरह ये फंक्शनल होता है, इस तरह जो है जो मेडिसिन है जो काम करता है। तो आई थिंक ये आपको समझ आया। कोई अभी आ रहा है आया से, ये वाला। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि हमें जरूरी पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज किस माइक्रोब से हुई, कौन सी डिजीज किस एजेंट की वजह से हुई। क्या ये डिजीज बैक्टीरिया से हो गई, क्या ये डिजीज वायरस से है, क्या डिजीज जो है प्रोटोजोन डिजीज है, हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए, ताकि हम उस टाइप का मेडिसिन ले सकते हैं। अगर बैक्टीरिया से डिजीज हो गए तो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स फंक्शनल होता है बैक्टीरिया के लिए, एंटीबायोटिक्स वायरस के लिए काम नहीं कर सकता। जो मैं हमने आपको यही बताया, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरिया क्या होता है, ये एक सेल वॉल बनाता है। तो ये एंटीबायोटिक्स हमने लिया, फॉर एग्जांपल हमने पेनिसिलिन लिया, एक एंटीबायोटिक है, एक मेडिसिन है, ये बैक्टीरिया को ये सेल वॉल बनाने नहीं देता, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, हम डिजीज से बच जाते हैं।
लेकिन एंटीबायोटिक्स का हम वायरस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का काम क्या था? बैक्टीरिया को किल करना, उसका सेल वॉल बर्स्ट करना। लेकिन अब वायरस में सेल वॉल है ही नहीं। अब वायरस के लिए हम इसीलिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। वायरल जो है, वायरस अलग टाइप का होता है, इसके दो बिहेवियर्स होते हैं, लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। इनसाइड द बॉडी ये लिविंग बनता है और आउटसाइड द बॉडी ये नॉन लिविंग होता है। उसका प्रोटीन कोड होता है आउटसाइड, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो बहुत खतरनाक होता है वायरस, ठीक है? तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कौन सी डिजीज किसकी वजह से होगी, उस टाइप का मेडिसिन हम लेते हैं उसके लिए। और इट्स एनफ नाउ, आज के लिए काफी। ओके, थैंक यू। तो यहीं पे रहिए, मैं अटेंडेंस लेता हूँ, अटेंडेंस। सबको समझ आया?